गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 15 जो कि छोटा सा है आपको पढ़ाऊंगी, है ना। इसके बारे में आप लोग जान भी रहे हो कि अपशिष्ट किसे कहते हैं और उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हो सकता है अपशिष्ट पदार्थ किसी दूसरे के लिए उपयोगी हो, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ में हमारे घर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनमें है सब्जी, फल के छिलके, कागज़ के टुकड़े, पॉलीथीन, थैला, धूल, ये सब हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को घर के बाहर स्थित कूड़ेदान में फेंकते हैं। इस प्रकार कारखाने, बाजार, होटल, हॉस्पिटल आदि से निकलने वाले कूड़े भी कहाँ पे निकाला जाता है? भराव क्षेत्र में ले जाया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जहाँ पे कूड़ा होता है वहाँ पे बहुत सारी बदबू आने लगती है, वहाँ मच्छर, मक्खी आदि की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि बारिश में गंदगी और कचरे का बहकर पानी में को वह क्या करता है? प्रदूषित करता है। तो बरसात के शुरू में बड़ी आबादी इसी वजह से क्या होती हैं? पेचिश, पीलिया और चर्म रोग जैसी बीमारियों का शिकार होती हैं, क्योंकि इन्हीं कचरों के कारण ही मच्छर और मक्खी बढ़ जाते हैं, जिससे ये सब बीमारी होने की आशंका रहते हैं। देखो रायपुर जैसे शहर में एक दिन में 300 टन कचरा निकलता है। 300 टन मतलब समझ रहे हो ना? एक टन माने 100 किलो होता है। 100 किलो नहीं, 100 क्विंटल होता है ना। तो 300 टन मतलब समझ लो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा कचरा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कचरा इतना ज़्यादा है तो इसको निकालने का, इसका निपटारा करने का कुछ न कुछ तरीका हमको खोजना ही चाहिए, ठीक है। देखो लोग क्या करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ के कारण वातावरण में क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? देखो वायु और जल, भूमि सब प्रदूषित हो जाते हैं, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वातावरण की सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए सभी गांव और शहर में कूड़े के प्रबंधन की समस्या आज ज़्यादा हो रही है। इसलिए इसके प्रबंधन के लिए हमको यह आवश्यकता है कि ऐसा तरीका खोजें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और सारा शहर साफ सुथरा हो। तो अभी तो आप लोग जान ही रहे हो, सूखा कचरा, गीला कचरा को हम लोग अलग रखते हैं और उनका कैसे निपटारा होता है। तो देखो क्या गीला कचरा में क्या चीज़ होता है? सब्जी के छिलके होते हैं और जो भी गीली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जिसका अपघटन क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है उनको जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। इनमें गीला कचरा के सभी सामान आता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिनका क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से अपघटन नहीं हो पाता है और यह धीरे से होता है, इन पदार्थ को जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? कचरा में दो पदार्थ पाया जाता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरण पदार्थ जिनका विघटन जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाता है, और जैव अनिम्नीकरण पदार्थ इनका विघटन क्या होता है? प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पाता है और बहुत धीरे होता है। इनको जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। इसका क्या उदाहरण है जैव अनिम्नीकरण का? प्लास्टिक है, आपका धातु, कांच, सीमेंट आदि का जो भी वस्तु है, ठीक है, इसको अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और निम्नीकरण पदार्थ में फल के छिलके, सब्जी के छिलके, है ना, भूसा, ये सब निम्नीकरण पदार्थ है। तो देखो अपने घरों के दैनिक कचरे से निकलने वाली चीज़ों का निपटान हम कैसे कर सकते हैं? पहला है गीले कचरे को, गीला और जल्दी गलने वाले पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन इकट्ठा करके एक जगह में उसको क्या कर सकते हैं? गड्ढे में भरकर मिट्टी से ढक सकते हैं और उसको सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या हो जाता है? उसकी खाद तैयार होती है। जो गीला कचरा होता है उससे खाद तैयार होती है, तो इसको क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसमें पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और वह खाद मिट्टी, पानी सोखने की क्षमता को भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार गीले कचरे का निपटारा हो सकता है। दूसरा निपटारा हम कैसे कर सकते हैं? देखो खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद, केंचुआ खाद आदि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो खेतों की जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरता को बढ़ाती है।
गोबर खाद जान रहे हो ना, सब जान रहे हो, गोबर को रखा जाता है गड्ढे में और उसको सड़ाया जाता है तो खाद बनती है। और वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, जो घर का गीला कचरा होता है उसमें उसको गड्ढे में भरा जाता है, 1 माह बाद खाद तैयार होती है। अभी एक चीज़ और बताने वाली हूँ आपको, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, केचुआ के द्वारा जो खाद बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें क्या करता है, केचुआ देखो, जो ये जो गड्ढा वाला मैं बताई है ना, उस गड्ढे में अगर केचुआ को छोड़ देते हैं तो केचुआ क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को खा जाता है और जो उनका मल होता है वही खाद के रूप में निकलता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और इसमें ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण से केचुए को क्या कहते हैं, कृषि मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुओं का जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब दूसरा कचरा होता है सूखा कचरा। सूखा कचरा में कागज, एल्यूमिनियम आदि आते हैं जिनका पुनः चक्रण किया जाता है। पुनः चक्रण क्या होता है, पुनः चक्रण का यहाँ पे दिया हुआ है, पुनः चक्रण वह क्रिया है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जैसे धातु, प्लास्टिक, कांच, कागज और रबर को वैज्ञानिक विधि द्वारा फिर से उपयोग में लाने योग्य बना दिया जाता है, उसको पुनः चक्रण करते हैं। जो सूखा कचरा होता है उनको पुनः चक्रण करना जरूर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक वगैरह, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर नलियों में एकत्र होकर पानी के बहाव को रोक देती है। दूसरा है, जानवर उसको खाकर क्या करते हैं, निगल जाते हैं और वो प्लास्टिक जो होता है वो पचता नहीं है, वो उनके आंत में फंस जाता है और वो उनकी मृत्यु का कारण बनता है। तीसरा नुकसान क्या है, मिट्टी में प्लास्टिक एकत्र होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है। प्लास्टिक को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, यह वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक की हानि को समझने के बाद हमको क्या उपाय करना चाहिए। देखो, प्लास्टिक का त्याग हमको ज़रूर ही करना चाहिए और प्लास्टिक की थैली की जगह पे कागज़ की थैली का उपयोग करना चाहिए। सामान रखने के लिए कपड़े और जूट की थैली का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के गिलास, कटोरी, चम्मच आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों को कबाड़ वाले को बेच दें ताकि उसका क्या कर सकें, पुनः चक्रण कर सकें। पुनः चक्रण अभी बताई हूँ ना, जिसको फिर से उपयोग के लायक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है। हम अगर सजग रहेंगे तो हमारा वातावरण साफ और स्वस्थ रहेगा, ठीक है। पुनः उपयोग वही है कि जैसे कापी किताब होता है, खाली पेज, एक तरफ पेज लिखा होता है, एक तरफ नहीं होता है, तो उसको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रण अभी बताई हूँ मैं आपको कि वह क्रिया जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मतलब सूखा कचरा जो कि धातु, प्लास्टिक, कांच, कागज आदि को वैज्ञानिक विधि से फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। कागज का पुनः चक्रण कैसे करते हैं, कागज को, अखबारों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पानी से भिगाया जाता है और फिर उसको निकाल के पानी को सूखा जाता है और उसको आटे जैसा गूँथा जाता है कुछ चीज़ें मिलाकर, जैसे कि मैदा वगैरह कुछ, और उसको बर्तन का आकार दिया जाता है, तो वो बर्तन जो है फिर से उपयोग के लायक हो जाता है। हम लोग पहले करते थे ये सब चीज़, तो कागज़ का हम पुनः उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। जो रद्दी, पेपर, कॉपी का जो नोटबुक का जो पेपर या पन्ना होता है, हम उसका ऐसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो हमें कचरे का निपटारा कैसे, कचरा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, ठीक है। जैव निम्नीकरण के लिए जो कचरा होता है उसमें कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद 3 प्रकार से खाद तैयार किया जा सकता है। और जो सूखा कचरा होता है जिसमें प्लास्टिक, धातु, कांच, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनका क्या किया जाता है, पुनः चक्रण किया जाता है। पुनः चक्रण वह विधि है जिसमें चीज़ों को फिर से उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमें कचरे का निदान करना चाहिए और ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इस प्रकार ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, एक ही दिन लगेगा बोली थी ना इस चैप्टर को, थोड़ा सा लंबा गया 10 मिनट का, लेकिन एक ही दिन में इसको आप लिख सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, इस पार्ट से एक प्रश्न जरूर आएगा। देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तालाब का पानी पीने योग्य न होने के क्या कारण है? उसमें बहुत सारे क्या सूखे कचरे आ सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह बह कर आता है, जिससे तालाब में गंदगी हो सकती है। ठीक है, अगर कचरे की मात्रा इसी तरह बढ़ती रहे तो भराव क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, जान ही रहे हो। रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को लिखना है। प्लास्टिक का क्या लाभ है और क्या हानि तो अभी बताई हूँ। जानवरों के आँत में फंस जाता है, उनकी मृत्यु हो जाता है ना। वातावरण को प्रदूषित करता है जलाने पर, नालियों में फंस जाता है ना। पुनः चक्रण का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा को लिखना है। केंचुओं को कृषि मित्र क्यों कहा जाता है, इसी को लिखना है। ठीक है, केंचुए क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जिनके खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसकी खाद के लिए क्या होता है, खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है, इसलिए इसे कृषि मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम लोग इधर का जो छोटा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा।